गलती से सॉफ्ट ड्रिंक भरा इंजेक्शन लगा लिया तो क्या होगा और हांगकांग की बिल्डिंग्स में इन तरीके के होल्स क्यों होते हैं, और आज आप एक नोट को माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब मिस्ट्रीज से भरी हुई है और उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री साल 2018 में जापान के आसमान में दिखी एक विशाल तैरती हुई बिल्डिंग भी है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो हवरिंग स्काई स्क्रैपर दिख रहा है उसे साल 2018 में एक जापानीज पैसेंजर प्लेन से रिकॉर्ड किया गया था। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि ये ना ही कोई स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा था और ना ही डिफेंस का कोई हथियार। हकीकत में ये क्या था ये आज तक भी कोई भी नहीं जान पाया, एंड दैट्स रियली मिस्टीरियस। फैक्ट नंबर 22। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब कॉर्न कैनल्स को हीट दी जाती है तो वो पॉप होकर कुछ इस तरीके से पॉपकॉर्न को बनाते हैं, और हमें से बहुत से लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा। लेकिन क्या आपने इस पूरे ही प्रोसेस को बेहद ही डिटेल्ड और स्लो मोशन में देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक कॉर्न कैनल को 30,000 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे कॉर्न कैनल पॉप होकर एक पॉपकॉर्न को फॉर्म करता है। तो आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज या फिर शोज में कुछ इस तरीके के वाइपर गॉगल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को कहां से अडॉप्ट किया गया है? मिली इस पूरी दुनिया के सबसे पहले वाइपर गॉगल से, जिसे कि साल 1951 में लंदन में बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन वाइपर्स की वजह से लोगों का विजन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, तो आगे चलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने बहुत से एक्सपर्ट्स को ये कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि जब भी आप किसी नोट को छुएं तो उसके बाद अपने हाथ को अच्छे तरीके से वॉश करें, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक नोट की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि नोट के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में ही कितने बड़े अमाउंट में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम करेंसी को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि एक रेल टैंकर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो बेहद ही आसानी से कुछ इस तरीके से बड़ी से बड़ी रॉक की इंपैक्ट को सहन कर सके? लेकिन जब बात वाटर वेपर्स यानी कि भाप की आती है तो कहानी कुछ विचित्र हो जाती है। असल में दोस्तों, कभी कभी एक ऐसी रेयर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके चलते हुए वाटर वेपर्स टैंकर के अंदर वैक्यूम को क्रिएट कर देती है, जिसके चलते हुए जैसी वो वेपर्स कंडेंस होती हैं वो टैंकर को कुछ इस तरीके से श्रिंक कर देती हैं कि मानो वो मेटल का नहीं बल्कि कागज का बना एक कमजोर सा टैंकर हो। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ओडोंटोमेचुहे मेटुडस नाम की भी एंट्स मौजूद होती हैं, जो कि जैसे ही अपने एनिमीज को बाइट करती हैं वो कुछ इस तरीके से वहां से काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती हैं। असल में दोस्तों, इन एंट्स की जॉ एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं, जिसके चलते हुए जैसे ही अपने एनिमी को बाइट करती हैं इनका जॉ फोर्स कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी को उस एनिमल से काफी ज्यादा दूर उड़ाकर फेंक देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइटिंग पावर होने के बावजूद भी ये ज्यादा बड़े स्केल पर शिकार नहीं कर पाती। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में बहुत से ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं जो कि जैसे ही नमक के कांटेक्ट में आते हैं नमक उन्हें एक तरीके से खाना शुरू कर देता है, बट नेकेड आई से इसे देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो चलिए आज इसे पॉसिबल भी बना ही देते हैं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक सॉल्ट के द्वारा पानी में मौजूद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को खाता हुआ दिखाया जा रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि सॉल्ट हमेशा ही हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी कभी वो इनडायरेक्ट काम भी आता है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि हांगकांग में मौजूद ऑलमोस्ट सभी स्काई स्क्रैपर्स में आपको कुछ इस तरीके के बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिर क्यों? इनकी जरूरत ही क्या है? असल में दोस्तों, इन होल्स को ड्रैगन गेट के नाम से जाना जाता है और इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बल्कि एक स्ट्रेंज मान्यता है। असल में दोस्तों, हांगकांग के लोगों का यह मानना है कि अगर एक उड़ते हुए ड्रैगन के रास्ते को रोका जाए तो उससे बैड लक आता है, और इसीलिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में कुछ इस तरीके के होल्स बनाए जाते हैं ताकि ड्रैगन बेहद ही आसानी से इन बिल्डिंग्स को उड़ता हुआ क्रॉस कर सके, एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 15। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेज हवा में कोई भी बर्ड आसानी से फ्लाई नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों बात अगर गर्ल बर्ड्स की जाए तो सिनेरियो कुछ और ही हो जाता है। असल में दोस्तों, गर्ल बर्ड्स तेज हवा या फिर तूफान में फ्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके की हिचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से तेज हवा में भी उनका बैलेंस और स्टेबिलिटी बरकरार रहती है, और इसीलिए इन बर्ड्स को इंटेलिजेंस और बैलेंसिंग का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक चीज की माइक्रोस्कोपिक इमेज दिख रही है, और इस इमेज को देखने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि किस चीज की माइक्रोस्कोपिक इमेज है? असल में दोस्तों, कुछ और नहीं बल्कि एक चौक है। असल में दोस्तों, जब भी एक चौक को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो हमें कुछ इस तरीके की बेहद अजीब और स्ट्रेंज सी नजर आती है, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा यूनिक भी है। फैक्ट नंबर 13। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 1953 में इस पूरी दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक चेयर को एक कैनेडियन इन्वेंटर के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट भी पूरे तरीके से
चुराया गया था। असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक चेयर को साल 1930 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था, जो कि कुछ इस तरीके से हैंडीकैप्ड लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करा सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस डिजाइन को कभी भी पेटेंट किया ही नहीं गया, तो आगे चलकर ये पूरा ही श्रेय एक कैनेडियन इन्वेंटर को चला गया। सच में हमारा इतिहास भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हर साल 1 अगस्त को एक बिगुल बजाया जाता है, जिसके बाद वो पूरी ही सिटी कुछ इस तरीके से थम जाती है। असल में दोस्तों ये एक ट्रिब्यूट गेस्चर है, जिसके चलते हुए वहां के लोग आजादी के लिए शहीद हुए फाइटर्स की याद में हर साल 1 मिनट के लिए खामोश होकर थम जाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे बड़े ट्रिब्यूट्स में से भी एक ट्रिब्यूट माना जाता है। क्या इस चीज को इंडिया में भी अडॉप्ट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि हर साल टर्की की सिल्डियर लेक में एक बेहद ही छोटे टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसा आइस फिनोमेना भी क्रिएट होता है, जिसमें जैसे ही लेक का पानी एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म होता है, वो खुद को पुश करके कुछ इस तरीके से बर्फ की लहरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने कुदरत के एक बेहद ही खूबसूरत और रेयर फिनोमेना को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि सैलेमेंडर के एग को दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब और यूनिक एग भी माना जाता है? अब ऐसा क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एग दिख रहा है वो एक सैलेमेंडर का एग है, और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये एग ऑर्डिनरी एग्स से कितना अलग और एक जेली जैसी शेप में फॉर्म होता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब एग भी माना जाता है। वाओ। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज से लेकर प्रेजेंट डेट तक कार की इस ट्रेडिशनल डिजाइन को सबसे ज्यादा परफेक्ट माना गया, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1970 में कार के इसी ट्रेडिशनल डिजाइन को बदलने के लिए फेरारी के द्वारा कुछ इस तरीके की मॉड्यूलो कार को मार्केट में उतारा गया था। असल में दोस्तों कंपनी का ये मानना था कि इस कार का डिजाइन ऑर्डिनरी कार्स की तुलना में काफी ज्यादा परफेक्ट है और सभी कंपनीज को इसी पैटर्न पर आगे कार्स बनानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डिजाइन देखने में काफी ज्यादा अजीब था, तो लोगों ने इसे कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं, वरना शायद हम आज इसी डिजाइन की कार्स चला रहे होते। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक एलिफेंट काफी ज्यादा समझदार एनिमल है, लेकिन क्या ये इतना ज्यादा समझदार है कि ये इंसानों की तरह क्रिकेट को खेल सके? ऑनेस्टली है। असल में दोस्तों केरल के एक जू में एक एलिफेंट कुछ इस तरीके से इंसानों की तरह क्रिकेट खेलता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस गेम को सीखने में इस एलिफेंट को महज 3 से 4 दिनों का समय लगा है, और ये चीज कहीं ना कहीं हमें रियलाइज कराती है कि वास्तव में एलिफेंट कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या एक फाइटर प्लेन से अर्थ का ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? ऑनेस्टली यस, और ऐसा साल 1985 में किया भी जा चुका है। असल में दोस्तों कोल्ड वॉर के दौरान रशिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए यूएस एयरफोर्स के द्वारा अपने F-15A प्लेन से 38,100 फीट की ऊंचाई से एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को टारगेट करते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया गया था, जिसने कुछ इस तरीके से उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय भी किया था। और ये सबसे पहली बार था जब एक जेट प्लेन की मदद से एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया था, और इसीलिए इस इवेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि साल 2014 में ओहायो के स्टैनली को कुछ इस तरीके से हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर बैठाकर दफनाया गया था? असल में दोस्तों स्टैनली को ये बाइक काफी ज्यादा पसंद थी, जिसके चलते हुए उसकी विश थी कि उसकी बॉडी को इसी बाइक के ऊपर बैठाकर दफनाया जाए, जिसके चलते हुए साल 2014 में उनके दोस्तों के द्वारा कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक इवेंट को किया गया था। सच में दोस्त हो तो ऐसे। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंटर सीजन में बहुत से एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन बात अगर वुड फ्रॉग की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में दोस्तों पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा फ्रॉग है जो कि विंटर सीजन में अपनी पूरी बॉडी को ही कुछ इस तरीके से एक आइस क्यूब की तरह जमा लेता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस टाइम पीरियड के दौरान इसका हार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स और यहाँ तक कि ब्लड भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे इसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये दोबारा से ही एक नॉर्मल फ्रॉग की तरह जिंदा भी हो जाता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 4। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया में बहुत सी कॉफी हाउस कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी स्टारबक्स ही इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्या ये इस कंपनी का लक है? ऑनेस्टली नहीं। असल में दोस्तों स्टारबक्स ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए एक इनडायरेक्ट तकनीक को अपनाया, जहां पर वो लोग इंटेंशनली अपने कॉफी के मग्स पर लोगों के नाम की स्पेलिंग को गलत लिखा करते थे, जिससे लोग उन मग्स की फोटोज को इंटरनेट पर पोस्ट किया करते थे। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए बहुत से ऐसे लोग भी स्टारबक्स जाने लगे जो कि सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कंपनी उनके नाम की स्पेलिंग को बिगाड़कर किस तरीके से लिखेगी। एंड बिंगो, इसी चीज ने कंपनी को इनडायरेक्ट पॉपुलैरिटी दिला दी। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन
पिछले कुछ टाइम से पिग्स को काफी बड़े अमाउंट में अपने कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ब्रिटेन में बहुत बड़े अमाउंट में प्लेट्स को लगाने के लिए किसी बड़ी बड़ी मशीन या फिर एपरेटस का इस्तेमाल नहीं, बल्कि कुछ इस तरीके से पिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों वहां की गवर्नमेंट का मानना है कि पिग्स इसी काम को बड़ी मशीन की तुलना में काफी कम खर्च में कर देते हैं, जिसके चलते हुए अक्रॉस कंट्री प्लेट्स को लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और वास्तव में ये टेक्निक अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको बताया कि अभी हाल ही में बंगाल की 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट दिगंतिका बोस के द्वारा एक ऐसा मास्क बनाया गया है जो कि कोरोना वायरस को मार सकता है, और इसीलिए इनका ये मास्क गूगल की म्यूजियम ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस मुंबई में प्रदर्शित किया जाएगा। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 1। गलती से सॉफ्ट ड्रिंक भरा इंजेक्शन लगा लिया तो क्या होगा? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि अगर गलती से सॉफ्ट ड्रिंक हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी सोडा सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अब अगर ये शुगर डायरेक्ट ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाए तो उससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि ब्लड हमारे ब्रेन में भी पहुंचेगा तो उस कंडीशन में सॉफ्ट ड्रिंक में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर जैसे ही हमारे ब्रेन सेल्स के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमें डिमेंशिया डिसीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हमें लोगों को पहचानने, बोलने और यहां तक कि अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हमारे ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आती है तो वो हमारे सेल्स को चारों ही तरफ से कवर करके उन्हें एक मैग्नेट जैसी चीज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स अपने आसपास मौजूद दूसरे सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक तरीके से क्लॉट्स को बनाना शुरू कर देते हैं। और इस चीज को आप इस वीडियो क्लिप में देखकर बेहद ही आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें एक ह्यूमन ब्लड के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक को मिलाकर दिखाया गया है। अब जैसे ये क्लॉट्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर बनेंगे तो ये हमारी वेसल्स को भी ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फिर पैरालाइज होने का खतरा 95% तक बढ़ जाएगा। और ये सारी ही चीजें सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर हो जाएंगी, तो भूल कर भी ऐसा ना करें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेप मूवी को टाइम टू शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।